सर यहाँ पर 2 तस्वीरें हैं, आप इधर रहिए, मैं इस तरफ रहूंगा और इसमें आपको एक तस्वीर पिक करनी है। पहले जोरदार ताली पहले सवाल से पहले। आइए जरा दिखाइए पहले सवाल में क्या है, आइए दिखाइए जरा। पहला सवाल हमारा, परिवारवादी नेता कौन है, वैभव गहलोत या दुष्यंत सिंह? देखिए निश्चित रूप से वैभव गहलोत है। और उसका कारण क्यों? कोई भी व्यक्ति परिवारवादी नेता, कोई आदमी अगर काम करे, आज अगर मैं एक बात आपसे पूछता हूं कि मेरे पुत्र, हालांकि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में, वो आज काम करना शुरू करे, विद्यार्थी परिषद के साथ काम कर रहा है, उससे आगे पढ़ करके वो कल भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में एक कार्यकर्ता के नाते काम करे, बूथ पर काम करे, आगे आकर के संगठन में काम करे और उसके बाद में कभी इस नेतृत्व ये तय करे कि उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को उसके लिए जो है किसी अवसर या उसको किसी तरह का अवसर दे, एक लंबी यात्रा के बाद में दे, तो महज इसके लिए कि वो गजेंद्र सिंह के पुत्र हैं उसके कारण से उसको परिवारवाद का टैग लगा करके पीछे हटाया जा सकता है? दुष्यंत सिंह के साथ ऐसा नहीं? आपका पुराना कंट्रीब्यूशन क्या था, आपने कहां से शुरुआत की थी, इस बात को आकलन का आधार बना करके भी हम परिवारवाद की। दूसरा, संसद में पिताजी भी संसद में, भाई भी संसद में, माताजी भी संसद में, भाई जो है भाई की पत्नी भी संसद में, एक ही परिवार के 5 सांसद हैं, पांचों एक ही परिवार से आते हैं, एक पार्टी के। तब मुझे लगता है कि परिवारवाद का जो है झुंझुना कहीं खनकता है। आप उठा करके देख लीजिए, आपको तुलना करें समझ में आ जाएगा। सुंदरा राजे जी के पुत्र हैं, क्या इनके साथ ऐसा नहीं हुआ? लेकिन उन्होंने पहले पार्टी में किस तरह से कंट्रीब्यूट किया है, इसकी चर्चा आप इसकी थोड़ा सा खोजबीन करिए, आपको उत्तर अपने आप मिल जाएगा और आप मेरे उत्तर के साथ में निश्चित रूप से अपनी सहमति व्यक्त करेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल से पहले जोरदार तालियां हो जाएं। अब यही सवाल है लेकिन चेहरे बदल रहे, प्ले करिए जरा। आप परिवारवादी नेता कौन, राहुल गांधी, चिराग पासवान या जयंत चौधरी? देखिए फिर मैं आपको इससे आगे बढ़कर अब इस बार आप सेफ आंसर मत दीजिएगा। नहीं, मैं कोई सेफ आंसर नहीं दे रहा हूं। देखिए इन तीनों के विषय में थोड़ा सा फर्क आपको समझना पड़ेगा। चिराग पासवान अपने पिताजी के जीते जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अनायास नहीं बनाया गया होगा और उसके बाद में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। जयंत चौधरी जी अपने पिताजी के समय में शायद उस जो है रोल में एक्टिव नहीं थे, लेकिन उसके बाद में निरंतर उन्होंने अपने आप को प्रूव किया और उनके जाने के बाद में प्रूव किया। लेकिन एक व्यक्ति को लगातार विफल होने के बाद में भी पूरी पार्टी, लेकिन उस लॉजिक से जब इनकी सरकार थी, कोई मंत्री नहीं थे तो काम कर रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति को पूरी पार्टी लगातार विफल होने के बाद में भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनको नेता बनाए रखने की कोशिश कर रही है, तब आपको कहीं फर्क तो नजर आता होगा। लेकिन जब वो दोनों स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो वो स्टैंडर्ड यहां पर भी है, वो भी लगातार काम कर रहे हैं। उन दोनों में फर्क यह है कि उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, जो नहीं कर पाए, या उनकी पूरी पार्टी मिलकर के, पूरी शक्ति मिलकर के उनको नेता प्रतिपादित करने में लगी है, तो थोड़ा फर्क तो आपको जो है कहते हैं उन्होंने भी प्रूव किया। 44 सीटों से कहां 100 के ऊपर आ गए हैं, 10 साल सरकार चलाई, वो कहते हैं वो भी प्रूव कर रहे हैं। नहीं, 44 सीटों से 100 पर आए ये दिखता होगा, लेकिन 10 साल की सरकार से 44 सीटों तक पहुंच गए, तो उसको भी हम ही को अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। ठीक, चलिए मैं छोटे छोटे आंसर और यहां पे ऑप्शन दूंगा। अगले सवाल से पहले जोरदार तालियां हो जाए, दिखाइए जरा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, आप ही के स्टेट का है, प्ले करिए जरा। लोकप्रिय नेता कौन, अशोक गहलोत या सचिन पायलट? देखिए आज की परिस्थिति में अगर मैं कहूँ और पूरी ईमानदारी से आकलन करूँ, हालांकि उनकी पार्टी के नेताओं का आकलन मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन युवाओं के बीच में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में आज के नहीं, पिछले 5 साल से सर्वाधिक लोकप्रिय अगर कोई नेतृत्व है तो वो सचिन पायलट है। ठीक है, ओके, जोरदार तालियां हो, ईमानदार आंसर। और अब जरा ईमानदार के लिहाज से एक सवाल आ रहा है, दिखाइए जरा, प्ले करिए, तालियां जरा जोर से होंगे। आइए जरा, ईमानदार नेता कौन, अजीत पवार, अशोक चौहान या नवीन जिंदल? देखिए मैं क्योंकि ज्यादा फॉलो नहीं करता इसलिए मुझे जानकारी नहीं है। अरे आप आपके साथ हैं, लेकिन निश्चित रूप से नवीन जिंदल को लेकर के मैंने कहीं कोई बहुत कुछ चीज़ें सुनी नहीं है, बाकी लोगों के लिए सुनी है। अब उनकी जो विषय है, जहाँ कहीं जांच चल रही होगी वो चल रही होगी। लेकिन पूरे सरकार में आरोप लगाए थे कोयला घोटाले को लेकर नवीन जिंदल के ऊपर। मैं कह रहा हूँ ना, वो मैंने उसको फॉलो नहीं किया, इसलिए मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी करूँ ठीक नहीं होगा। अब मेरा सवाल आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ कुछ है, जरा प्ले करिए, जोरदार तालियां हो यहां पर, प्ले करिए हमारा अगला सवाल। सच क्या है, ताजमहल या तेजो महालय?
मैं तो कहूँगा ताजमहल ही है। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। ताजमहल जो है, जोरदार तालियां उस पर। ताजमहल भारत की पहचान है। भारत के पर्यटक जो भारत में आते हैं उसमें से 80% पर्यटक जो विदेश से भारत में आते हैं वो दिल्ली, आगरा का ताजमहल और जयपुर का आमेर का किला, इन तीनों को देखने के लिए जाते हैं। मुझे लगता है कि इतिहास में शायद कहीं अगर कुछ हुआ भी होगा तो हमको उन पन्नों से बाहर निकल करके अब वो ताजमहल है इसी के साथ में रहना चाहिए। ये कहने की हिम्मत बहुत कम नेता कर पाते हैं जो गजेंद्र जी ने अभी कहा है। बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए इसके लिए। आइए जरा अगला सवाल दिखाइए, आइए प्ले करिए जरा। भारत किसका हमदर्द है, इजराइल या फिलिस्तीन? भारत मानवता का हमदर्द है और किसी के साथ नहीं खड़ा। भारत आतंकवाद के विरोध है और जो कोई आतंकवाद के विरोध में खड़ा है उसका हमदर्द है, उसके साथ में खड़ा है। दोनों एक दूसरे को आतंकवादी कह रहे हैं। अब वो तय करना किसी और का विषय है। मैंने भारत का यहाँ पर मानवता इसीलिए भारत न इस युद्ध में किसी के साथ है और न दूसरा जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस है उसमें किसी के साथ खड़ा है। जोरदार तालियां। आइए सर, हम सिर्फ भारत के साथ हैं। अच्छा एक सवाल और है, प्ले करिए जरा। एक सवाल और है यहां पर, बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाइए जरा। ये राजस्थान का भविष्य कौन है? भजन लाल शर्मा जी, वसुंधरा राजे जी या गजेंद्र सिंह शेखावत जी? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ प्रश्न ये होना चाहिए कि राजस्थान का भविष्य क्या है और मैं उसका ज़्यादा बेहतर उत्तर दे पाऊँगा। और भविष्य की चिंता करके, भविष्य की तरफ देख करके जीने के बजाय आज हम क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं इस पर विचार करना चाहिए। भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में हमने पिछले 1 साल में इस डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया उसका सर्टिफिकेट अभी 4 दिन पहले राजस्थान की जनता ने 7 उपचुनाव में 1 के बजाय 5 सीट देकर के हमको दे दिया। सर्टिफिकेट आज तय हो गया। तो ये बता दीजिए, मैं उसको रिफ्रेम कर देता हूं, पॉपुलर नेता कौन है राजस्थान का? मुझे लगता है कि आज की तारीख में हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो निश्चित रूप से उनका पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ा है। आदरणीय वसुंधरा राजे जी 20-22 साल तक लगातार राजस्थान की एक छत्र भारतीय जनता पार्टी की नेता रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। निश्चित रूप से उनकी अपना एक पॉपुलैरिटी का ग्राफ है। पूरे राजस्थान में, राजस्थान के आसपास के प्रदेशों में उनकी अपनी एक स्वीकार्यता और छवि है। इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे छोटा नेता अगर कोई है तो गजेंद्र सिंह है।